वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यह टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका हम स्पेशल टाइप डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाता है, कोई भी डेट दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा, किस डेट को कौन सा दिन होगा, ये हम बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे उन्हें आप 2 से 3 सेकंड में कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, उसे आप ध्यान से समझ लीजिए, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। पहला, ईयर जो है फ्रेंड्स, ये हमारे दो प्रकार के ईयर जनरली होते हैं। एक आपको याद रखना है जनरल ईयर। जनरल ईयर का मतलब होता है फ्रेंड्स सामान्य वर्ष, इसी को बोलते हैं जनरल ईयर। जनरल ईयर का मतलब होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष। और एक दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर एक दूसरा होता है, कौन सा? एक दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है लीप वर्ष, जिसमें जो एक वर्ष में दिनों की संख्या जो है, एक वर्ष में टोटल कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, तो 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, और फरवरी जिसमें 29 दिन का होता है। ठीक है। और जनरल ईयर की बात करें तो इसमें पूरे साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है। जनरल ईयर आपको समझना क्या है कि जनरल ईयर कहते किसको हैं, सामान्य दिन किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, जनरल ईयर। तो आप एक बात समझ लीजिए कि ऐसा वर्ष, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 2013। क्या लिया हमने? 2013। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है कि यदि किसी भी वर्ष को, कोई भी वर्ष, उसको हम अगर 4 से भाग दें और पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 4 का भाग पूरी तरह से चला जाए, तो वो वर्ष क्या कहलाएगा? उस वर्ष को बोलेंगे लीप ईयर। और जिसमें ना जाए, ठीक है, 4 का भाग पूरी तरह से ना जाए, कुछ भी शेष बच जाए, तो समझ जाइएगा वो लीप ईयर, जनरल ईयर है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें 4 का भाग ना जाए वो जनरल ईयर। अब देखिएगा 2013 में आपको समझना है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 4 का मैं सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ फ्रेंड्स। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यदि किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट, अर्थात अंतिम का आखिरी का 2 अंक, जैसे हमने बताया 2013 में देखिए आखिरी में क्या है? 13 है। अब ये 13 से 4, तो 13 जो है ये 4 से पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो ये पूरी संख्या जो है ये 4 से पूरी तरह से नहीं कटेगी, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। तो जिसमें शेषफल बच जाए, जो 4 से पूरी तरह से ना कटे, उसे हम क्या बोलेंगे? जनरल ईयर बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें 365 डेज होते हैं। और दूसरा होता है लीप ईयर, जिसमें जैसे हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया, 2016। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 2016। अब देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 16 है। तो यह संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड है, क्योंकि 4 चौको 16, तो यह संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। तो ये कौन सा ईयर है? तो याद रखिएगा, इस तरह की ईयर को जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, तो उस ईयर को हमें लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। और एक और तीसरा याद रखना है, तीसरा ईयर का हमें क्या याद रखना है? तीसरी बात याद रखनी है कि एक होता है सेंचुरी ईयर, मतलब शताब्दी वर्ष। ठीक है, एक क्या याद रखना है? सेंचुरी ईयर भी होता है, शताब्दी वर्ष उसको याद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है सेंचुरी ईयर, उसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है कि सेंचुरी ईयर क्या होता है। सेंचुरी ईयर का मतलब है फ्रेंड्स, सेंचुरी ईयर क्या होता है आप अच्छे से समझने वाले हैं। पहले सेंचुरी ईयर को ध्यान से समझिए। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है? जिसमें लास्ट में 100 आए। जैसे मैंने बोला 1200, ये भी शताब्दी वर्ष है। फिर कहेंगे 1300, ये भी शताब्दी वर्ष है। जिसमें लास्ट में 100 आता है, 1400, 1500, 1600 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसमें लास्ट में 100 आता है, उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? उस ईयर को हमें कहा जाता है सेंचुरी ईयर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आप समझ गए होंगे, सेंचुरी ईयर कहते हैं। अब सेंचुरी ईयर में भी कोई लीप वर्ष भी हो सकता है। तो अगर जैसे हमने लिया 1600, ठीक है, 1600 में आप देखेंगे कि 4 चौको 16, कोई भी इसको फिर 4 से डिवाइड नहीं करेंगे,
कोई भी सेंचुरी ईयर लीप वर्ष कब कहलाएगा? सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर हो सकता है यदि उसमें 400 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, यदि सेंचुरी ईयर में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है। ठीक है, सेंचुरी ईयर तो कहलाएगा ही कहलाएगा, वो लीप ईयर भी कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी बात आपको समझनी थी। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर किसी भी डेट को कौन सा दिन होगा इसको जानना है तो आपको कुछ कोड याद रखने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला कोड याद रखना है डेज का कोड। अब देखिए सप्ताह, डेज का कोड मतलब जितने सप्ताह में टोटल दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, और लास्ट में आता है रविवार। तो याद रखिएगा जो रविवार होता है इसका कोड हमेशा 0 याद रखना है। ठीक है, 0 से स्टार्टिंग करेंगे और रविवार का कोड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सोमवार का कोड, अब इधर 0 से आगे बढ़ते चले जाइए। सोमवार का कोड 1 होगा, मंगलवार का कोड 2 होगा, बुधवार का कोड 3 होगा, गुरुवार का कोड 4 होगा, शुक्रवार का कोड 5 होगा और शनिवार का कोड 6 होगा। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रविवार स्टार्टिंग 0 से करेंगे और 0 किसका कोड होगा? वो रविवार का होगा अर्थात संडे का होगा। फिर सोमवार का 1 अर्थात मंडे का 1, ट्यूसडे का, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। ये कोड याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या याद रखना है हमको? मंथ्स का कोड याद रखना है। मंथ्स का कोड याद रखने का मैं कुछ तरीका बताता हूँ। देखिए मंथ्स तो टोटल 12 होते हैं। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका कोड कैसे याद रखना है? जो शुरू के 3 हैं इनका कोड होगा 033 033। ठीक है, और लास्ट के जो 3 कोड हैं, लास्ट के जो 3 महीने हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका कोड होगा 035। ठीक है, तो याद रखना है जो शुरू के 3 हैं उनका कोड क्या होगा? स्टार्टिंग का कोड 033 और लास्ट के जो 3 हैं, लास्ट के 3 का कोड होगा 035। और बीच में जो बचे उनका कोड कैसे याद रखेंगे? तो बीच में शुरू में 033, फिर इसके बाद याद रखना है आपको 614, 3 का ग्रुप याद रखना है, 614 और क्या याद रखना है? 625। कितना? 614, 625। अब एक बार शुरू से देखते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों का कोड कितना होगा? 033। फिर लास्ट के 3 का कोड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 035 और बीच का याद रखना है 614 और कितना? 625। बस इतना ही आपको याद रखना था और सारा मंथ्स का कोड याद हो चुका है। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? सेंचुरी का कोड याद रखना है। सेंचुरी का कोड कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? देखिए सेंचुरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक लाइन से लिखिए 1200, 1200 के बाद 1200 से छोटा कभी भी नहीं पूछा जाता। 1200, 1200 से 1300, 1300 के बाद 1400 और 1400 के बाद 1500। ठीक है, अब देखिए 1200 में 4 जोड़ेंगे तो 4 4 जुड़ता जाएगा। 1200 में 400 जोड़ेंगे 1600, 1600 में 4 जोड़ेंगे तो 2000, 2000 में 4 जोड़ेंगे तो 2400। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे एंड सो ऑन। ऐसे ही देखिए 1300 में 400 जोड़ेंगे तो 1700, 17 में 4 जोड़ेंगे 2100। ठीक है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। 23 में 4 जोड़ेंगे 27, 27 में 4 31 एंड सो ऑन। ऐसे जिसका हमको सेंचुरी का निकालना है उसका कोड याद रखना है। अब देखिए इधर का जो कोड होगा 6 से आपको स्टार्ट करना है। 1200, 1600 और 2000, इन सब का कोड 2000 के बाद 2400 भी आ जाएगा। ठीक है, 400 बढ़ाएंगे तो इन सब का कोड क्या होगा? 6 होगा। फिर 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 1300, 1700 और 2100, इनका कोड होगा 4। फिर 1400, 1800 और 2200, इसका कोड क्या होगा? 6 में 2 घटाए 4, 4 में 2 घटाइए 2 और 2 में 2 घटाइए तो 0। बस यही याद रखना है। 6 में 2 घटाएंगे 4, 4 में 2 घटाएंगे 2 और 2 में 2 घटाएंगे तो 0। इधर 1200, 1300, 1400, 1500, ये याद रखना है। और फिर इधर जोड़ लेंगे 15 4 19, 19 4 23, इधर 12 4 16, 16 4 20, मतलब 400 जोड़ते जाएंगे। तो हमको ये कोड भी पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आप यहाँ तक बड़े ही अच्छे से समझ गए होंगे और सारे कोड आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब एक नोट्स भी आपको याद रखना है। ये नोट्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ बच्चा हमेशा गलती करता है। ठीक है, तो यदि आप
शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलती नहीं होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना है। यदि दिया गया वर्ष, नोट्स क्या है, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो, स्पेशली लीप वर्ष के लिए कुछ अलग रूल होता है। यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो और आपसे स्पेशली जनवरी या फरवरी माह के किसी भी तारीख का दिन पूछे तो निकाले गए अतिरिक्त दिनों की संख्या से 1 घटा देंगे। ठीक है, और फिर अतिरिक्त दिन के माध्यम से दिन को निकाल लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छे तरह से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अब इसको करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए शुरू में क्या है 15 का तो हमने कोई कोड बताया नहीं तो 15 ही लिख लेंगे, सबको जोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद अगस्त का हमने क्या कोड बताया था, तो ध्यान दीजिए अगस्त का हमने कोड बताया था। यहाँ पर अगस्त का कोड होता है 2। कितना? अगस्त का कोड अभी हमने बताया, अगस्त का कोड कितना होता है? 2 होता है। ये आपको याद रखना है। तो अगस्त का कोड हमने लिखा 2। ठीक है, अगस्त का कोड हमने लिखा 2। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो शताब्दी आ रहा है 1900, क्योंकि इसको पढ़ेंगे 1947। तो 1900 का कोड क्या बताया था हमने, देखिए 12, 13, 14, 15, 6, 4, 2 और 0। तो 15 में 4 जोड़ेंगे, लास्ट वाला 0 था ना 15 वाला, तो 0, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 1900। तो 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिए, ये देखिए 19 का कोड कितना होता है? 1900 का कोड होता है 0। तो इसके लिए हमने 0 रखा। और फिर इसके बाद क्या बचा, तो 1900 को लिखने के बाद देखिए 47 अभी भी बचा है, तो 47 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद मेन बच्चा गलती करता है इससे आगे हमें क्या लिखना है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से समझना है। जो ये 47 है, ये इसमें लीप ईयर्स कितनी बार आता है ये लिखना है। लीप ईयर्स में आने वाले लीप ईयर्स कितनी बार आएगा उसकी संख्या लिखना है, लीप ईयर्स की संख्या लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो भी दी है ना यहाँ पे 47, इसको 4 से डिवाइड करना है और फिर देखना है कि ये कितनी बार पहाड़ा जा रहा है। तो जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 11 बार पूरा जाएगा। इसके रिमाइंडर को नहीं देखना, शेष जो बचता है उसको छोड़ देंगे। ये देखेंगे कि लीप ईयर टोटल हैं कितने। तो देखिए 11 चौको 44 और 3 बच जाएगा, 3 में तो भाग ही नहीं जाएगा, 3 बचा रहेगा। ठीक है, तो 11 चौको 44, कहने का मतलब टोटल 11 लीप ईयर होंगे। 1947 जब लेंगे तो 47 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 47 में यहाँ पर लिखेंगे 11 लीप ईयर होंगे। 47 में कितने लीप ईयर होंगे? 11 लीप ईयर होंगे। और इन सब को हमें 7 से डिवाइड कर देना है। इन सबको हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, इसीलिए इसको 7 से डिवाइड करते हैं। अब ऊपर के सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17 में 11 जोड़ेंगे 17, 10, 27, 1, 28 और 28 में 7 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 35। और 35 में कितना जोड़ना है? अभी भी 40 बाकी है। तो 35 में जब 40 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75। कितना? 75। और इसको डिवाइड करना है 7 से। तो अब देखिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी अतिरिक्त दिन बचेगा अर्थात शेषफल जो बचेगा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर भी गलती नहीं करना, जो शेषफल बचेगा उस पर ध्यान देना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 पूरा कट जाएगा। फिर देखिए 10 सत्ते 70, कितना हो जाएगा? 10 सत्ते 70। ठीक है, 10 सत्ते 70, अब भाग ही नहीं जा रहा, 5 में छोटा है तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा। तो 10 सत्ते 70। आप देखेंगे कि जब डिवाइड करेंगे 75 को 7 से तो 5 बचेगा शेषफल। क्या बचेगा? 5 जो है ये शेषफल बच जाएगा। और हमने बताया था कि 5 किसका कोड होता है, तो 5 किसका कोड होता है? हमने रविवार को 1 बोला था। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो शुक्रवार का कोड हमने 5 बताया था, तो शुक्रवार इज द राइट आंसर। तो अगर आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो जवाब होगा शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। सिंपल सा, एक ही लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने समझने में देरी ली है, जब आपसे ये बनने लगेगा तो आप सेकंडों में इसको जल्दी से कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और थोड़ा और जल्दी करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगला है,
अच्छा, जब आपको इसको कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जनवरी फरवरी तो नहीं है। अगर जनवरी फरवरी है तो आपको लीप ईयर्स ज़रूर देखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जनवरी है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 का हमको कोड को कौन सा दिन था ये बताना है। तो 1950 आप देखिए लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से नहीं कट रहा है पूरी तरह, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, 2 बच जाएगा। तो ये वर्ष जो है लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी और फरवरी माह में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ आगे, तो वीडियो में बने रहिएगा पूरा लास्ट तक, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 26 का तो हमने कोड नहीं बताया, 26 लिखेंगे। फिर इसके बाद जनवरी का हमने बताया था कि शुरू के 3 का कोड होता है 033, तो जनवरी शुरू में आता है तो 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 1900, तो 1900 का कोड अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया 0 होता है, ठीक है। इसके बाद आया लास्ट में 50, ठीक है। लास्ट में क्या है 1950, 1900 का कोड लिख लिए, 1900 का कोड हो गया 0। अब इसके बाद क्या आया 50 आया, तो 50 का लास्ट के 2 डिजिट का भी कोड लिखना है। देखिए 50 बचा है तो 50 को एज इट इज़ लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लीप ईयर आगे क्या लिखेंगे, लीप ईयर की संख्या कि लीप ईयर कितनी बार आया है। तो इसको क्या करेंगे, इस 50 को ही 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार पूरी जाएगा, 12 चौक 48, तो 12 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे, 12। और इस सारे संख्या को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल सा जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा, और 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले 50 और 12 को जोड़ लें, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, ठीक है। 62 में 26 जोड़ना है, तो 62 में पहले 6 जोड़ लीजिए 68, और 68 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 88, ठीक है, 88 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करना है 7 से, 88 को 7 से डिवाइड करना है, तो देखेंगे कि शेषफल कितना बचता है, ठीक है। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 4। तो 4 का मतलब क्या है, 4 क्या बच गया है, ये 4 जो है ये शेषफल बचा है, ठीक है। 4 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, ठीक है, इसी पर ध्यान देना है। और 4 का मतलब क्या है, 4 कौन से दिन का कोड होता है, तो आपको पता होगा सोमवार का कोड 1, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अर्थात गुरुवार का कोड होगा। गुरुवार मतलब थर्सडे, ठीक है, उसी को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 1950 को आंसर आ गया गुरुवार था, ठीक है फ्रेंड्स। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 सितंबर 2022। अब इसको आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद निकालिए एक बार कि कौन सा दिन आएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है, मैं बताता हूं, आप पॉज करके निकालिएगा, तब तक मैं निकालता हूं। 22 सितंबर, तो सबसे पहले क्या है 22, तो 22 लिखेंगे। फिर सितंबर का कोड आपको पता होना चाहिए। सितंबर जो है कितने नंबर में आता है, 9 नंबर में आता है। तो आप देख लीजिए सितंबर का कोड क्या होता है, सितंबर का कोड होता है 5, क्योंकि अगस्त के जस्ट बाद आता है सितंबर। सितंबर का कोड कितना होता है 5, ठीक है, याद रखिएगा सितंबर का कोड क्या होता है 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 22 के बाद आपको सितंबर का कोड लिखना है 5, ठीक है। इसके बाद 2000 क्या किस में आता है, 1200, 4 1600, और 1600 में जब जोड़ेंगे 4 तो 2000 आ जाएगा। और शुरू में क्या था 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो शुरू में आएगा 12, 4 16, 4 2000, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आया है 22, तो 22 को लिखेंगे। फिर लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे ना, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 को लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसी 22 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस 22 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि लीप ईयर की कितनी संख्या होगी, लीप ईयर कितनी बार आएगा। तो 4 से जब काटेंगे 22 को तो आ जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 5 बार लीप ईयर आएगा, ठीक है। और शेषफल को ध्यान नहीं देना है, और इस पूरे नंबर्स को किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब जोड़ लेंगे और 7 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सा जोड़िएगा, 22 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33, और 33 में पहले 5 जोड़ दीजिए 38, 38 में जब 2 जोड़ेंगे 22 का तो 40, और 20 और बचा है तो 40 20 हो जाएगा 60, और 60 से किसको डिवाइड करना है 7 को, ठीक है।
60 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब 7 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 7 अठे 56, 7 नहीं 63 अधिक हो जाएगा, तो 7 अठे 56 और कितना बच रहा है, शेष फल पर ध्यान दीजिए तो 4 शेष फल फिर से बचा। 4 कितना बचा, शेष बचा, और 4 का मतलब क्या है, अभी हमने बताया था गुरुवार। ठीक है, 4 का मतलब क्या होता है, गुरुवार, तो इस दिन भी क्या था, गुरुवार था। ठीक है, तो आशा है कि आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और ठीक है, अब ध्यान देना है क्या, अगला क्वेश्चन जो है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे, अधिकतर बच्चे इसमें गलती करते हैं और आपको नहीं करना। तो आपको क्या ध्यान देना है इसमें, देखिए हमने बोला था कि जब भी जनवरी फरवरी देगा तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्ष है 2016 ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर कैसे कहलाएगा, यदि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह से कट जाए तो समझ लीजिए ये संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगा और फिर ये लीप ईयर कहलाएगा। तो देखिए 2016 में जब आप 4 का भाग देंगे तो लास्ट का 2 डिजिट है 16, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 4 चौको 16, अर्थात कहने का मतलब ये जो है ये लीप ईयर है। और जब भी लीप ईयर आएगा तो करेंगे क्या, सबसे पहले उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से निकालेंगे, सेम रूल है, जैसे 26 आया है तो 26 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या आया है, जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 33 से स्टार्टिंग होती है। इसके बाद 2000 का कोड अभी हमने बताया था कि 6 होगा। 2000 का कोड क्या होगा, 6, क्योंकि 12 4 16 और 4 20 मतलब 2000 का कोड होता है 6। अब इसके बाद क्या आया है, लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना लिखा है, 16, और 16 में देखेंगे कि लीप ईयर कितने हैं, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 चौको 16, तो कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 4 लीप ईयर। तो 16 के बाद क्या लिखेंगे, इधर 4 लिखेंगे, 4 लीप ईयर होते हैं 16 में। ठीक है, अब इसके बाद इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात। अब जोड़ दीजिए, 16 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26, और 26 का इधर भी 26 जोड़ना है, तो 26 दूना कितना होता है, 52, तो आ जाएगा टोटल 52। और डिवाइड किससे करना है, 7 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 7 49 हो जाएगा, 3 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो नोट्स में हमने यही लिखा था कि सबसे पहले ऐसे तरीके से करना है, और जितना शेष बचेगा, जब भी हमें लीप ईयर में कौन सा स्पेशल महीना दिया जाए, जनवरी या फरवरी माह का कोई भी डेट दे दिया जाए और वो लीप ईयर हो, तो हमें क्या करना है, जितना भी शेष आएगा लास्ट में उसमें से 1 घटाना है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 बच गया शेष। ठीक है, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2, और 2 किसका कोड है, तो 2 आपको पता है ये कोड होता है मंगलवार का। तो यह सिंपल सा जवाब हो जाएगा कितना, 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 2016 को मंगलवार था। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, और आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो डेली पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।